दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर सुंदर, सस्ता और टिकाऊ एक बेहतरीन इलाज जो आयुर्वेद के अंदर है और उसका जितना इस्तेमाल होना चाहिए इतना इस्तेमाल नहीं होता। ये क्यों नहीं होता ये हमें पता नहीं। आयुर्वेद के अंदर गंधक रसायन घर पे भी बना सकते हैं। ये कोई महंगी दवाई नहीं, नॉर्मल है। कोई रुपया 1.5 रुपये की गोली पड़ती है। गंधक रसायन जैसे होम्योपैथिक में सल्फर, अंग्रेजी में गंधक को सल्फर कहते हैं। तो सल्फर भी होम्योपैथिक के अंदर एक ज़बरदस्त दवा है जो कि शरीर के कई रोगों को और कई दोषों को दूर करने वाली है। वो इसी गंधक से सल्फर बनी है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं आयुर्वेदिक गंधक रसायन की। इसके गुण बताता हूँ। और ये बिना डॉक्टर की पर्ची के मिलने वाली दवा है। बेधड़क होकर इस्तेमाल करें। हाँ, थोड़े साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो मैं बता देता हूँ जो होंगे। गंधक रसायन एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक दवा जिसका आधार शुद्ध सल्फर नाम का खनिज है। सल्फर हरे रंग के गोल गोल टुकड़े जमीन से निकलते हैं। सल्फर जो चीनी अपन खाते हैं वो सल्फर के द्वारा ही साफ करनी होती है, तभी जाकर के चीनी के अंदर चमक आती है। सल्फर की बोरियां शुगर फैक्ट्री वाले मंगाते हैं। ये प्रमुख तत्व के रूप में हर्बल जूस के साथ प्रोसेस होता है। गंधक रसायन एक बहुमुखी दवा है और जिसमें शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं। इसलिए इसको व्यापक प्रभाव पड़ता है जो ढेरों बीमारियां, मतलब एक दो नहीं, ढेरों बीमारियां का इलाज ये करती है। गंधक रसायन आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है एक तरह से, जिसके विभिन्न स्वास्थ्य लाभ हैं। ये जलन को राहत देने में मदद करती है, पिंपल्स को रोकती है और प्रजनन संबंधी समस्याओं का इलाज करती है। गंधक रसायन के कुछ सबसे महत्वपूर्ण लाभ, ये जलन होम्योपैथी की सल्फर है वो भी जलन कम करती है और ये आयुर्वेदिक गंधक रसायन है ये भी जलन कम करते हैं। गंधक रसायन स्वास्थ्य की ऐसी स्थिति के लिए अद्भुत काम करती है जहाँ जलन होती है। इसीलिए इससे यूरिनरी टेस्ट के इन्फेक्शन, हाथ और पैर का जलना, त्वचा में खुजली, जीभ का जलना आदि से जुड़ी बीमारियों का प्रभावी ढंग से उपचार किया जा सकता है। हाइप्स और एंजियोडेमा का इलाज करें। एलर्जी की प्रतिक्रिया के कारण त्वचा की सतह पर छोटे छोटे लाल धब्बे हो जाते हैं जो खुजली और जलन का कारण बनते हैं। गंधक रसायन इनसे बचाव करता है, लेकिन ये अपने आप काम नहीं करता। इसे जसत भस्म और हरिद्रा खंड के साथ मिलाकर लेना चाहिए। बदतर हो
क्यूटी एनर्जी प्रतिक्रिया के लिए इसमें गिलोय सत्व, मोती पिष्टी और परवाल पिष्टी को मिलाया जा सकता है। इसके बीज के अंदर खुजली और चकत्ते से संबंधित इसके बीज का इलाज गंधक रसायन से ही किया जा सकता है, लेकिन इन्फेक्शन के इलाज के लिए नीम के तेल और हल्दी के पेस्ट को लगाने की भी ज़रूरत होती है। फोड़ा फुंसी। गंधक रसायन में खून को साफ करने वाले गुण होते हैं। ये रुकावटों को दूर करती है और इन्फेक्टियोन्स बढ़ने से रोकती है। शंख, भस्म और पिष्टी के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। गंधक रसायन मुहासे, फुंसियों से छुटकारा पाने में मदद करती है। दांतों और मसूड़ों की समस्या में गंधक रसायन पायरिया, दर्दनाशक, मसूड़ों की सूजन, पेरियोडोराइटिस के इलाज के लिए भी प्रभावी है। रेस्पिरेटरी विकार से लड़े। गंधक रसायन एंटीबैक्टीरियल गुण श्वसन प्रणाली के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण सांस लेने की समस्याओं को कम करने में मदद करती है। ये दवा ऊपरी श्वसन पथ के इन्फेक्शन के साथ साथ राइनोसाइनसिस का भी इलाज करती है। पुरुषों में प्रजनन संबंधी समस्याओं का इलाज करती है। कभी कभी सेमिनल तरल पदार्थ में पस बनने के कारण ऑलिगोस्पर्मिया या बांझपन कारण हो सकता है। गंधक रसायन इस पूरी समस्या का प्रभावी ढंग से इलाज करता है। इसके और उपयोग गंधक रसायन में मानव शरीर के लिए असंख्य उपयोग हैं, जिनमें खास एंटीबैक्टीरियल। गंधक रसायन में महान एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इसका मतलब ये कि ये शरीर में हानिकारक बैक्टीरिया के बढ़ने को दबा सकता है। ये हानिकारक बीमारियां और सूक्ष्म जीवों से दूर रखता है। एंटीवायरल होने के कारण गंधक रसायन शरीर में वायरल इन्फेक्शन के बढ़ने को रोकने में मदद करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी। गंधक रसायन में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो विभिन्न समस्याओं के कारण होने वाले दर्द और सूजन को ठीक करते हैं। कामोद्दीपक। गंधक रसायन में कामोद्दीपक गुण होते हैं, जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसे यौन प्रजनन समस्याओं को संबोधित करते हैं। एंटीपायरेटिक। इसमें एंटीपायरेटिक गुण होते हैं, जो नियमित रूप से लेने पर दर्द और सूजन से आराम मिलने में मदद करते हैं। इसमें एंटीपायरेटिक गुण होते हैं, जो नियमित रूप से लेने पर दर्द और सूजन से आराम मिलने में मदद करते हैं। गंधक रसायन का उपयोग करें। गंधक रसायन एक महान आयुर्वेदिक दवा जो कई स्वास्थ्य समस्याओं से छुटकारा दिलाती है। इसे दिन में 2 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें अधिक लेने से दुष्प्रभाव हो सकते हैं।
आमतौर से गंधक रसायन भोजन के बाद ही ली जाती है, लेकिन अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग ज़रूरतें होती है, इसलिए इसे लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। गंधक रसायन लेने के बारे में डॉक्टर की सलाह लेना उचित होता है। अब किसी ने पूछा है, क्या गंधक रसायन को पानी के साथ लिया जा सकता है? हाँ, गंधक रसायन को पानी के साथ लिया जा सकता है। इसकी खुराक विभिन्न व्यक्तियों के लिए गंधक रसायन की खुराक अलग होती है, इसीलिए अलग अलग स्थितियों और आयु समूहों की इसकी ज़रूरी खुराक देखें। सप्लीमेंट खुराक 1 रत्ती से 2 रत्ती और चिकित्सक खुराक 1 रत्ती से 1 ग्राम और सबसे सुरक्षित खुराक 1 रत्ती से आधा ग्राम। अधिकतम दैनिक खुराक 2 ग्राम तक। 5 साल तक के बच्चे को 1 रत्ती मिलीग्राम 5 साल तक के बच्चे को 250 मिलीग्राम हर रोज़, यानी कि 1 रत्ती सुबह 1 रत्ती शाम को। 5 से 12 वर्ष के बच्चे को 250 मिलीग्राम विभाजित खुराक में से रोज़ 1 ग्राम। वयस्क 1 से 3 ग्राम हर रोज़ विभाजित खुराक में। गंधक रसायन के कुछ जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको मैं बता देता हूँ। गंधक रसायन को 3 ग्राम से ज़्यादा लेने से दुष्प्रभाव हो सकते हैं। लूज मोशन। गंधक रसायन को ज़्यादा देर गंधक रसायन को अधिक लेने से ढीला मल और पेट खराब हो सकता है, इसीलिए हमेशा ज़रूरी मात्रा में गंधक रसायन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। सूजन। ज़रूरी मात्रा में गंधक रसायन लेने से सूजन और पेट में ऐंठन हो सकती है। ये उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट और इसके कुछ हानिकारक इंटरेक्शन। यदि आप पहले से ही कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं तो गंधक रसायन लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करें। गंधक रसायन से सावधानी और चेतावनी। क्या गंधक रसायन को लेने से पहले इसे लिया जा सकता है? यदि आप गंधक रसायन ले रहे हैं और इससे आपको उर्दीपन, चक्कर आना, हाइपोटेंशन या सिर दर्द हो रहा है गाड़ी चलाने से, तो गंधक रसायन नहीं लेना चाहिए। क्या गंधक रसायन के साथ शराब ली जा सकती है? नहीं, गंधक रसायन को शराब लेते समय नहीं लेना चाहिए। क्या गंधक रसायन की लत लग सकती है? नहीं, गंधक रसायन की लत नहीं लगती। क्या गंधक रसायन मदहोश कर सकता है? यदि इसे लिया जाता है तो गंधक रसायन उन्नीदेपन का कारण बन सकता है। क्या गंधक रसायन को ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं? गंधक रसायन को ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे पतला मल, पेट में ऐंठन और सूजन। कुछ महत्वपूर्ण सवाल। त्वचा की जलन के लिए सबसे अच्छा आयुर्वेदिक उपचार क्या है? गंधक त्वचा पर होने वाली जलन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे विश्वसनीय आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में से एक है। ये त्वचा को प्रभावित करने वाले विकारों के उपयोगी है। एक लोकप्रिय
ब्लड प्योरीफायर है, लेकिन इस दवा को लेने से पहले किसी योग्य आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अन्य आयुर्वेदिक उपचार जैसे कि एलोवेरा का उपयोग स्वस्थ त्वचा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा सकता है। क्या विटिलिगो यानी कि ल्यूकोडर्मा का कोई इलाज है? विटिलिगो यानी कि ल्यूकोडर्मा का इलाज आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की मदद से किया जा सकता है। इस स्थिति को कंट्रोल करने और खून की गुणवत्ता में सुधार करने से सहायक कुछ उपाय हैं। गंधक रसायन, नवकरणिक चूर्ण, रिकुमिन जेल और मंजिष्टा कैप्सूल, इनसे ल्यूकोडर्मा का इलाज किया जा सकता है। गंधक रसायन किससे बना है? गंधक रसायन को गाय के दूध और घी, गिलोय, हरड़, आंवला, बहेड़ा, अदरक और भृंगराज से बनाया जाता है। स्टोरेज, आप सीधी धूप में इसको न रखें। अपनी हालत में सुधार देखने के लिए मुझे कितने समय तक गंधक रसायन का उपयोग करने की सलाह होती है? तो जवाब देते हैं कि स्थिति में सुधार के लिए गंधक रसायन को कितने समय तक लेना चाहिए, ये जानने के लिए स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। गंधक रसायन को दिन में कितनी बार लेने की ज़रूरत है? एक दिन में 2 ग्राम से ज़्यादा गंधक रसायन नहीं लेना चाहिए। एक दिन में कितनी बार इसे लिया जाना चाहिए, ये जानने के लिए अपने चिकित्सक से परामर्श करें। क्या गंधक रसायन का स्तनपान पर कोई प्रभाव पड़ता है? स्तनपान करते समय गंधक रसायन लेने से बचना चाहिए। क्या गंधक रसायन बच्चों के लिए सुरक्षित है? गंधक रसायन बच्चों को जरूरी खुराक में दिया जा सकता है। क्या गंधक रसायन का गर्भावस्था पर कोई प्रभाव पड़ता है? गर्भावस्था में गंधक रसायन न लेने की सलाह दी जाती है। एलर्जी ऑफ मेड लाइफ ऑफर का लाभ उत्पादक गंधक रसायन खरीद सकते हैं। खैर, तो देखो, इसमें जो डाबर का गंधक रसायन आता है तो 40 गोली की कीमत 129 रुपया है। मतलब 3-3.25 रुपये की गोली पड़ती है। और बैद्यनाथ गंधक रसायन की 40 गोलियों की कीमत मात्र 80 रुपये ही है। तो बैद्यनाथ ठीक है ना, 80 रुपये में आपको 40 गोली मिलती है, तो 2 रुपया गोली कोई महंगी नहीं है। एक गोली मान लो सुबह लेते हो, एक शाम को लेते हो, तो 4 रुपया तो आदमी खर्च करता है। ये कोई महंगी नहीं है, कुछ तो पैसे लगते ही हैं कंकर मिट्टी के ही लगते हैं। तो आखिर ये गंधक रसायन कोई छोटी मोटी दवा नहीं। और इसको जो बनाते हैं उनमें अच्छी फार्मेसियां हैं। डाबर हैं, बैद्यनाथ हैं, झंडू हैं, ऊंजा है और कई फार्मेसियां जिनके इसमें नाम नहीं। मुल्तानी है, इधर दूध पापेश्वर है, दीनदयाल है। कई आजकल तो दुनिया भर की फार्मेसियां हो गई।
और ये प्राय सभी फार्मेसियों का अच्छा आता है, क्योंकि ना मांगू सोना चांदी, ना मांगू हीरे मोती, ये मेरे किस काम की, हो दे 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 फुटबॉल वापस हमें। तो हमें तो फुटबॉल खेलना हैं, इसमें कोई सोना चांदी तो है नहीं जो कोई बेईमानी करेगा। प्राय सभी की गंधक रसायन अच्छी होती है, कोई फार्मेसी की लें, और जो सस्ती है वो लें। हाँ, गंधक रसायन पर शोध। गंधक रसायन एक एंटीवायरल एजेंट के रूप में काम करता है, जो कि शरीर के विभिन्न वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। एक अध्ययन में कहा गया कि गंधक रसायन में एंटी फंगल गुण होते हैं, जो विभिन्न रोग पैदा करने वाले एजेंटों से शारीरिक कोशिकाओं की रक्षा करते हैं। कुल मिला के देखिए, मैं आपको एक ही बात बताता हूँ। मेरा खुद का लिया हुआ है गंधक रसायन, छोटी छोटी गोलियाँ आती है। तो इसमें जितने सवालात जवाब जो करते हैं, तो उनके जवाब के अंदर ही यही उत्तर देते हैं कि अपने चिकित्सक से सलाह करें। तो क्या हर बार ही चिकित्सक से सलाह की जाएगी? ऐसी कोई ये जहरीली चीज़ नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आपको महीना 20 दिन लेनी है तो कोई आपके शरीर में दूसरा कोई रोग नहीं है, एलर्जी है, खाज है, खुजली है, उनको ठीक करने के लिए आप महीना 20 दिन इसको ले सकते हैं। अगर आपको इससे लाभ मिलता है या नहीं मिलता है तो उसके बाद ज़रूर अपने वैद्य का मतलब ये होता है कि किसी भी वैद्य से, आप सरकारी वैद्य जो बैठे रहते हैं गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के अंदर, आप उनसे जाके कहिए कि मैंने ये गंधक रसायन इस तकलीफ़ के लिए इतने समय तक ले लिया और मुझे ये लाभ या जो भी है बताइए, मुझे आगे क्या करना है। तो वो आपको परामर्श दे देंगे कि भाई आपको अगर लाभ है तो 1 महीना और लेके फिर मेरे से बात करना या बंद कर देना, और अगर आपको लाभ नहीं हो रहा है तो कुछ दिन और लें। लेकिन अगर आपको कोई तकलीफ़ हो रही है तो इसको तुरंत बंद कर दें। वो वैद्य आपको राय दे देंगे। आपको राय लेने के लिए किसी वैद्य को फीस देने की कहीं भी ज़रूरत नहीं। ये एक बहुत बड़ा आयुर्वेदिक के अंदर आराम है। जितने रोगी नहीं है ना, उससे अधिक वैद्य हैं, और वो वैद्य हैं जो सिंपल रहते हैं और अपनी ड्यूटी करते हैं, आ जाते हैं। उनमें इतने नाटकबाजी भी नहीं जो एलोपैथिक डॉक्टरों के अंदर होती है। एलोपैथिक डॉक्टरों का सिर भी ऊपर नहीं होता। अगर एलोपैथिक डॉक्टर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की या कोई रोग की दवाई लिखते हैं और रोगी पूछता है साहब मैं इसे कब कब लूँ, तो गूंगा बन जाते हैं। गूंगा जानते हो आप? कुछ नहीं बोलना, चुपचाप हो जाते हैं। तो फिर एक तरफ वो उनका कोई ठोला होता है, वो कहता है कि नीचे जो दुकानदार है वो समझा देगा। मतलब आपने 300 350 रुपया फीस दी है और आप कई किलोमीटर की यात्रा करके हृदय संबंधी रोग या कोई भी इस तरह का जटिल रोग, इसके लिए आपने डॉक्टर को दिखाया है, तो क्या आपका अधिकार नहीं बनता है? जो दवाइयाँ लिखी है इसे मुझे कब लेनी है, क्या लेनी है? लेकिन इन डॉक्टरों को कुछ नहीं, ये सिर्फ ये लिखते हैं
ये जांचें और काट देते हैं लैब का, कि मतलब ये जांचें इसी लैब के अंदर कराइए। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। जब फंस जाती है गर्दन तो मैं क्या और आप क्या। वो जो जैसे नाच नचाएंगे ना बंदरिया को, वैसे ही नाचना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी जटिल समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं है, नहीं है, नहीं है। वैद्य लोगों के पास ऐसे केस जाते ही नहीं। उनके पास अधिक से अधिक मेरे को कब्जी है, अधिक से अधिक मेरे को उल्टियाँ होती है, अधिक से अधिक मेरे पेशाब में जलन है। तो इस तरह के जो कॉमन रोग होते हैं, रात दिन होते रहते हैं। तो किसी को गंधक रसायन दे देते हैं, किसी को त्रिफला ग्रत दे देते हैं, किसी को अर्जुनारिष्ट दे देते हैं, किसी को क्या दे देते हैं। तो वो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन एलोपैथी के अंदर रोग भी गंभीर होते हैं, इसलिए रोगी अगर पूछ लेता है तो डॉक्टर को बहुत मीठे शब्दों में कहना चाहिए कि ये दवा आपको इस टाइम लेनी है, ये दवा इस टाइम लेनी है। अगर पूरी तरह और समझना है तो नीचे जा कर के समझ लीजिए। तो ये कहने में क्या हर्ज है, वो गूंगे बन के क्यों बैठे रहते हैं यार। दोस्तों के साथ तो ठल्ले लगाते हैं चाय पीते वक्त। ठीक है, जैसा चल रहा है वो समय के हिसाब से ठीक है। अपने को हर हाल में गुजारा करना है, क्योंकि ये सराय अपने बाप की नहीं। अगर यहाँ तकलीफ़ है तो इस सराय को खाली करेंगे ही। तो इसमें घबराने की क्या बात है। 2-4 दिन दुख पा लिए सही, और क्या है। तो डॉक्टरों के पास तो धक्के खाना, और जिस डॉक्टर के पास मेरा जैसा फंस जाए, घुटनों में दर्द और दर्द, एक लैब से दूसरी लैब, दूसरी लैब से तीसरी लैब, पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है। एक लैब में जांच कराने गए तो वो इसकी ब्लडर की जांच, तो वो सोनोग्राफी होती है। तो ये गणित हमारे समझ में नहीं आई। अगर आपके आती है तो आप मेरे को बता देना। तो कि आप पूरी बोतल पानी पी लो, तो पूरी बोतल पानी इस मौसम, बारिश के मौसम, चलो जैसे तैसे करके आधी पौन बोतल पी ले। पेशाब को रोके रखना, बिल्कुल रोके रखेंगे, पकड़ के रखेंगे, साला किधर से जाएगा। और जैसे तैसे उसने वो कराई सोनोग्राफी कि अब आप मशीन पे जाके पेशाब करो। सुनो मेरी बात को ध्यान से। मैंने कहा यार अपन कहीं यूरोप में आ गए, कहाँ आ गए, कुछ समझ में नहीं आता है कि मशीन पे जाकर के पेशाब करना। मैंने हो सकता है शायद गलत सुना हो। मैंने कहा भाई क्या बात है, तो चलो आप कंपाउंड करने का, चलो आपको मशीन पे पेशाब करना। अरे मशीन पे पेशाब करना, तो वो मेरे को पीछे की साइड में ले गए और एक साधारण टॉयलेट था, कहीं यहाँ पेशाब करो। अरे मेरे बाप, ये मशीन है क्या। मतलब क्या करे आदमी, उनको भी कुछ कह नहीं सकते हैं। कैसे कैसे रोगियों के साथ बर्ताव होते हैं। राम बचाए।